We are here with very important questions of ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 9। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल्स। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। तो आप देख सकते हो फिगर में आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो एंगल ए है इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है एल। ठीक है, जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसका क्या मतलब है कि ये जो है बाइसेक्टर इस पूरे एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। देन बीपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बीक्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। एंड देन शो दैट, हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ए पी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। साथ में मुझे ये दिखाना है कि जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है, मीन्स डिस्टेंस इसकी इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमको क्या दिया है, हमें दिया है कि एंगल बी ए क्यू जो है वो एंगल बी ए पी के इक्वल है, राइट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल पी और एंगल क्यू दोनों आपको कितने डिग्री के दे रहे हैं, 90 डिग्री का दे रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूफ 2 थिंग्स हियर। यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो ट्राइंगल ए क्यू बी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये मुझे प्रूफ करना है। सेकेंडली मुझे प्रूफ करना है कि जो बी पी है वो बी क्यू के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये गिवन टू प्रूफ ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो क्वेश्चन में तो वो दिखाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं आप वो ट्राइंगल ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिए ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए क्या करना है। हमें एक तो ये साइड कॉमन दी हुई है, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है और एक ये एंगल दिया है, राइट। तो 2 एंगल हैं और एक साइड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है हमारी, 2 एंगल, दोनों एंगल के बीच वाली साइड दिखा रहे हैं क्या हम, 2 एंगल है मेरे ये और ये, इनके बीच की साइड है ये, इंक्लूडेड साइड ये है, ये तो हमने नहीं दिखाई इक्वल, हम कौन सी साइड दिखा रहे हैं इक्वल, ये वाली। तो यहाँ पे कोई भी 2 एंगल और एक साइड है तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो एंगल बी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, ये आपको गिवन है, राइट। दूसरा एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये आपको ईच 90 डिग्री दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू ए बी विच इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, राइट। अब अगर ये कॉमन है, ये इक्वल है एंगल्स, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस दोनों ही ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी बी, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। फर्स्ट जो हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो प्रूफ करके दिखा दिया। सेकेंड हमें प्रूफ करना था कि एंग बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बीपी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए पी बी और बीक्यू इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बीपी इक्वल्स टू बीक्यू हो जाएगा। किससे हो जाएगा ये, बाय सीपीसीटी, राइट। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा के आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट इजी। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तभी साथ में आप गिवन टू प्रूफ लिखते जाया करो। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लिया, मुझे क्या दिया है, पी इज अ मिड पॉइंट, सो दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी बी, राइट, ये दिया है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट
एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। दूसरा आपको दे रहा है ये वाला एंगल, ये और ये एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ये हमको गिवन है। करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो दिया है, अब प्रूफ क्या करना है? पहला प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है डी ए पी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के। मतलब आप देखना कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल डी ए पी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इन दोनों ट्राइंगल में अब देखते हैं हमें चीज़ें क्या क्या प्रूफ करनी पड़ेंगी, मतलब हमें क्या क्या गिवन है। एक तो ये वाला एंगल, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दूसरा ये साइड गिवन है, ये भी कोई टेंशन नहीं। हमें और कोई चीज़ भी गिवन नहीं है इसमें, मतलब इस ट्राइंगल से रिलेटेड। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल होता है इसका और ये एंगल होता है इसका, तो शायद मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती थी, राइट। तो मेरे को ये दिए ही नहीं है, तो अब हम इन एंगल को इक्वल दिखा लेंगे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लें कि ए डी इक्वल्स टू हमें डी ई के दिखाना है, तो वो तो सी पी सी टी से आराम से आ ही जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा प्रूफ। प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में देखिए आप सबसे पहले जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उससे पहले जो ये एंगल दिया था, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इसको ले लेते हैं। एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ठीक है। अब देखिए इसमें ई पी ए मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल में अगर मैं इसको एंगल को ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया दोनों साइड। ऐड एंगल, कौन सा एंगल है ये? ई पी डी, एंगल ई पी डी ऐड कर दिया। ऐड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, राइट। ये ऐड हो गया। अब देखें, अब देखना आप ध्यान से, ई पी ए प्लस ई पी डी मिलकर के क्या बन गया? पूरा एंगल ए पी डी, ये आ गया ए पी डी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए डी पी बी मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ई पी डी, ये एंगल मिलके क्या बन गया? पूरा ये एंगल बन गया। बी पी ई बोल लो या ई पी बी बोल दो, ई पी बी बन गया। इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ये हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है क्वेश्चन में, वो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो हमने ले लिए इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख दीजिए। सबसे पहले तो एंगल ए, इसका एंगल ए इसका एंगल बी के बराबर है और ए पी इक्वल है बी पी के, ये भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, यहाँ पे भी आ जाएगा गिवन, राइट। उसके बाद क्या था? हमने अभी ये एंगल दिखाया, एंगल ए पी डी और ये एंगल ई पी बी इक्वल हो गया। ये हमने फ्रॉम फर्स्ट, राइट, ये दिखा दिया। अब आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये एंगल दिखाया, ये एंगल दिखाया और ये साइड दिखाई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी हमारी? ए एस ए, राइट। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस triangle DAP is congruent to triangle EBP। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हमें प्रूफ करना था कि AD इक्वल्स टू B। अब देखिए ज़रा, ये जो AD है ये इस B की इक्वल होगा, तो CPCT से हो ही जाएगा क्योंकि इसी ट्राइंगल का पार्ट है जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD इक्वल्स टू BE
बाय CPCT। CPCT से ये आराम से प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूफ्ड, राइट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजुअली एग्ज़ाम में आता ही आता है 100%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, कुछ नहीं करना है। जो एंगल हमें दिया हुआ था, जहाँ पे जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, जिस एंगल की कमी थी, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, और उसको यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस लगा के हमने क्लियरली प्रूफ कर दी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको शुरू करेंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लेते हैं ज़रा। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये रहा भाई, ये लो, हमने ले लिया ये ट्राइंगल ABC। एंगल यहाँ पे C पे कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो चीज़ें आपको गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, तो मैंने गिवन में लिख लिया, इसको मेंशन कर दिया कि भाई एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मतलब AM इक्वल्स टू BM मुझे दिया हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया, C को ज्वाइन कर दिया M से, और उसको आगे प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। ये भी मुझे क्वेश्चन में दे रहा है, राइट। अब पॉइंट P इज ज्वाइंड, पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B, शो दैट। अब हमें ये सारी चीज़ें टू प्रूफ में लिखनी है, ये आप लिख लीजिएगा टू प्रूफ में। तो डायरेक्ट मैं प्रूफ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में सबसे पहले जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं आप उनको ले लीजिए, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, AMC यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, आपको AMC और BMD में एक तो यहाँ पे इसका CM और इसका DM बराबर दे रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट, ये दिया हुआ है हमको। दूसरा, हमें क्वेश्चन में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। हमें AM इक्वल्स टू CM भी दे रहा है, BM भी दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमको दे रहा है कि इसका जो AM है उसके BM के बराबर है, ये भी गिवन है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई हमारी, बाय SAS, राइट। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फर्स्ट जो है हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करने को बोल रहा था वो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, देखिएगा, बोल रहा है कि एंगल DBC, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, आप प्रूफ करिए। चलिए भाई, प्रूफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें करनी है। क्या करनी है, देखिए, आप ये देखिए कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से CPCT से क्या मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, हो सकता है बिल्कुल। तो बाय CPCT बाद में लिखेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल CAM इक्वल्स टू एंगल DBM, CPCT बाय CPCT। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और आप देख सकते हो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर दीज टू लाइंस, अगर मैं इफ alternate angles are equal then lines are parallel, right,
लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, है ना, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है जो कि इक्वल कर दिए मैंने यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे ए बी ट्रांसवर्सल है, तो मैं कहूँगी कि डी बी इज पैरेलल टू ए सी वेयर ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमने इसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाए थे, इसीलिए ऐसा हो पाया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ए डी बी और ए सी इक्वल है। आपको पता है जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही। अब मैंने ट्रांसवर्सल यहाँ पे ले लिया बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा ये, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स है, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। डी बी सी मुझे नहीं पता है, बट आई नो एंगल ए बी सी विच इज़ 90 डिग्री, सॉरी इट इज़ ए सी बी, इट इज़ ए सी बी विच इज़ 90 डिग्री गिवन। तो यहाँ पर डी बी सी की वैल्यू भी क्लियरली हमको दिख रहा है, 180 में से 90 माइनस करके ये निकल आएगी, राइट। ये सेकेंड वाला भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया, है ना, ये प्रूफ हो गया सेकेंड भी। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला देखिए क्या प्रूफ करना है, डी बी सी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो ए सी बी यानी इसके इक्वल होगा। अब तो ईजिली आ जाएगा, है ना, कैसे आएगा, हम डी बी सी में ये वाला एंगल ये वाले एंगल की इक्वल है, ठीक है, एक एंगल हो गया, राइट, बी सी कॉमन हो गया, है ना, और फर्स्ट वाले से हम ये वाले एंगल को किसके इक्वल कह सकते थे, एक सेकेंड, डी बी सी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये साइड कॉमन हो गई और ये इक्वल हो गया। हाँ, सीपीसीटी से यहाँ जो फर्स्ट का जो सीपीसीटी था ना, जब हमने फर्स्ट वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था तो हम ये और ये भी तो दिखा सकते थे सीपीसीटी से। तो मैंने फ्रॉम फर्स्ट से फर्स्ट में ही कि डी बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू ए सी हम यहाँ प्रूफ कर देंगे बाय सीपीसीटी, ठीक है। फर्स्ट के सीपीसीटी से ही हम ये भी इक्वल दिखा देंगे, राइट। तो इसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड वाला प्रूफ करते हैं। So, in triangle DBC and triangle ABC, तो यहाँ पे DB इक्वल्स टू AC, ये मैंने किससे लिखा है, DB इक्वल्स टू AC, यहाँ पे DB और AC इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट, ठीक है। दूसरा एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये हमने प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ किया ऊपर, ईच 90 डिग्री है, राइट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी एक कॉमन है साइड, आप देख सकते हो, ये बी सी, ये बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई हमारे यहाँ पे, दो साइड और एक एंगल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल जो है हमारे डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी बी के। ये हो गया, थर्ड भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया, राइट। आप जब प्रूफ करने बैठोगे ना तो क्लियरली एक के बाद एक प्रूफ होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपने थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया है, अब आपको प्रूफ करना है कि जो सी एम है, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब वो कैसे करेंगे, देखिए जब हमने सीपीसीटी अभी लगाई, अभी जब हमने थर्ड वाला प्रूफ किया, इस थर्ड वाले से क्या मैं कह सकती हूँ कि इसका जो सी डी है इसके ए बी के बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा ना। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका सी डी इक्वल्स टू ए बी,
ये हुआ मेरा बाय CPCT, राइट। अब आप देखिए जो CD है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। CD 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एक था CM प्लस DM, करेक्ट है, लिख दिया मैंने एज इट इज। अब CM और DM दोनों ही मुझे क्वेश्चन में ऊपर इक्वल दे रहा था, तो इस DM की जगह मैंने CM रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू AB। ये चीज़ मुझे ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2CM इक्वल्स टू AB। CM इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ AB। ये 4th पार्ट भी आपका क्लियरली प्रूफ हो गया। सो इस तरीके से आपको ये 4th प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए थे। ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर में तो आता ही आता है एग्जाम में, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली एग्जाम में आता ही आता है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं 7.2 और 7.3 के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।